माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग मुक्ति का मार्ग का आज 5वां घटना पर मनन चिंतन करेंगे। हम लोगों ने बीती दिनों में 4 घटनाओं पर मनन चिंतन किया। कल मूसा नबी के विषय में, उससे पूर्व में अब्राहम के विषय में, उससे पूर्व में नूह के विषय में, उसके पूर्व में ईश्वर द्वारा आदि माता पिता को मुक्तिदाता के देने के विषय में घोषणा करना, यह सब हम लोगों ने मनन चिंतन किया। आज हम लोग मनन चिंतन करेंगे, ईश्वर ने इस्राएली लोगों को अपनी निजी प्रजा बनाया था। इस्राएली लोगों को सारे राष्ट्रों में से इस्राएलियों को अलग कर उन्हें अपने निजी संतान के रूप में बनाया। इब्राहिम का बुलावा में हम लोगों ने मनन चिंतन किया था। ईश्वर ने उन्हें वादा किया था, तुम एक महान राष्ट्र बन जाओगे, एक महान राष्ट्र का पिता बनोगे। इब्राहिम इसहाक का पिता है, इसहाक याकूब का, और याकूब के द्वारा 12 वंश, इजरायली वंश, याकूब का नाम है इस्राएल। ईश्वर ने वो नाम दिया, इस्राएल नाम डाला। तो याकूब का 12 संतानों को हम लोग इस्राएल कहते हैं। इस्राएली जनता का जो 12 जो गोत्र है, उसके विषय में उन्हें ईश्वर ने अपनी निजी प्रजा के रूप में चुना था। और निर्गमन ग्रंथ उसके अध्याय 19 वाक्य 5 को अगर हम पढ़ें, वहां पर इजरायली लोगों को 400 वर्ष का गुलामी के बाद मूसा नबी की अगुवाई में जब उन्हें कनान देश की ओर लेकर के जा रहा था, वो मरुभूमि यात्रा के बीच में ईश्वर मूसा नबी को बुलाते हैं और ये बताते हुए कहते हैं, तुम मेरे निजी प्रजा होगा। कैसे निजी प्रजा होगा? एक्सोडस चैप्टर 19 वर्स 5 वहां पर लिखा हुआ है, यदि तुम मेरी बात मानोगे और मेरे विधान के अनुसार तुम चलोगे, तो तुम सब राष्ट्रों में से मेरी अपनी प्रजा बन जाओगे। ईश्वर इज़राइल को अपनी निजी प्रजा के रूप में स्वीकार करते हुए कहते हैं, तुम मेरी निजी प्रजा बनकर रहने के लिए तुम्हें एक काम करना है, मेरे द्वारे देने वाला जो नियम है तुम्हें उसका पालन करना पड़ेगा। ईश्वर के साथ जुड़ने के लिए, प्रेम के साथ जुड़ करके रहने के लिए ईश्वर ने नियम दिया, विधान स्थापित किया। हम लोग इब्राहिम के द्वारा उस विधान स्थापित करता, मूसा नबी के द्वारा उस विधान को स्थापित करता हुआ हम लोग आगे पढ़ते हैं। ईश्वर ने इजरायली लोगों को निजी प्रजा बनाकर उसके अपने ईश्वर के रूप में उनके साथ रहना शुरू किया, उनके साथ चलता था, उनके सारे जरूरतों में उनको मदद करता था। बार बार कहते थे, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे साथ चल करके मैं लड़ूंगा, मैं तुम्हें दूंगा सब कुछ। ईश्वर की इच्छा के अनुसार केवल उन्हें चलना है।
हम बपतिस्मा प्राप्त कलीसिया का सदस्य बनकर, हम लोगों ने नूह के विषय में भी जब पढ़ते वक्त इसके ऊपर मनन चिंतन किया था। कलीसिया से जब जुड़ता है हम उस स्वर्गीय यात्रा का भागी बनता है, क्योंकि कलीसिया में मसीह निवास करता है। मसीह का शरीर है कलीसिया। हम बपतिस्मा के द्वारा मसीह के शरीर का अंग बनता है। इसके बाद जो कलीसिया के द्वारा जो नियम, जो उपदेश, जो वचन सिखाया जाता है, उसके अनुसार हमें आज्ञाकारी पुत्र बन करके रहना जरूरी है। कलीसिया से ऊपर चल करके नहीं, कलीसिया के अधीन हमें रहने की जरूरत है। इब्रानियों का पत्र को हम लोग पढ़ते हैं। इब्रानियों का पत्र उसकी अध्याय 13 वाक्य 17, Hebrews chapter 13 verse 17, वहां पर लिखा है, आपको आपके नेताओं को दिन रात आपके आध्यात्मिक भलाई की चिंता रहती है, क्योंकि वे इसके लिए उत्तरदायी है। कलीसिया के अगुआ लोगों को ईश्वर ने वो अधिकार देकर के रखा है ताकि कलीसिया को सही मार्ग पर ले चले। इसलिए क्या करना है, आगे लिखा हुआ, इसलिए आप लोग उनका आज्ञा पालन करें और उनके अधीन रहे। कलीसिया का, पुरोहितों का अधीन रहना, उनके अधिकार को मानना और कलीसिया से जुड़े रहना बहुत ही जरूरी है। इसके बाद क्या लिखा है, क्यों लगना है, जिससे वे अपना कर्तव्य आनंद के साथ, ना कि आहें भरते हुए पूरा कर सके, क्योंकि इससे आपको कोई लाभ नहीं होगा। यदि उनसे लड़ते रहेगा, उनसे अलग होकर के अपना ग्रुप बनाना, इससे आपको कोई लाभ नहीं मिलने वाला है, बल्कि आपको कलीसिया के जो अधिकारी ईसा मसीह ने जिसको अधिकार देकर के अधिकारी बनाया है, उसके अधीन रहकर, उसके कहना मानकर, उनके जो इच्छा है वो ईश्वर की इच्छा है, उनका जो नियम है ईश्वर का नियम है, इसके अनुसार हमें कलीसिया से जुड़े रहने के विषय में यहां पर हमें बता करके देता है। तो मसीह अपने शरीर के अंग बनाकर हमें, जैसे इस्राएली लोगों को प्रभु ने अपना निजी प्रजा बनाया, उसी प्रकार जो बपतिस्मा प्राप्त लोग मसीह का अपनी निजी प्रजा है। तो निजी प्रजा के रूप में रहने के लिए इस नियम का पालन करना और मसीह के उस कलीसिया से जुड़े रहना बहुत ही जरूरी है। जो लोग इस मसीह से, मसीह के शरीर से कट कर करके कहते हैं हम मसीह का प्रचारक हैं, या हम मसीह का सेवा करते हैं, या हम मसीह में हैं, हम अभी मुक्ति प्राप्त किया, ये सब अपना जो शैतान जो कराने वाला जो बातें हैं। मसीह के कलीसिया से जुड़े रहना, जिस प्रकार ईश्वर ने इजराइलियों को चुन करके मूसा नबी के अधीन रखा, मूसा नबी को सुनना, मूसा नबी का कहना मानना, वो ईश्वर का कहना मानना के बराबर है। उसी प्रकार कलीसिया को सुनना ईश्वर को सुनना है, तब हम ईश्वर का संतान, निजी प्रजा बन करके रह पाएगा। हम लोगों को यहां पर इस्राएली लोगों को चुनना, उनको निजी प्रजा बनाना, ये मसीह के द्वारा हम लोग ईश्वर का निजी प्रजा बनने का जो पहले इस जो बात है उसको दिखाता है। वो एक छाया चित्र वहां पर पुराना विधान के अंदर हम लोग देखते हैं। वहां पर हम लोग देखते हैं मूसा नबी के द्वारा अनेकों नियम देते हैं, कैसे जीना, क्या करना है, क्या नहीं करना है, इस प्रकार के अनेकों नियम और बलि अर्पित करने का नियम। विशेषकर हम लोग ऑलरेडी क्लास में सीख चुका है पुराना विधान का वो जो 5 बलियां ईसा मसीह में वो पूर्ति होता हुआ। ये बलि का नियम क्यों ईश्वर ने दिया?
क्योंकि वो मसीह में पूर्ति हो रहा है। मसीह के जीवन में वो बलियां पूर्ति हो रहा है। मसीह के द्वारा हमें पाप मुक्ति मिल रहा है। इसलिए इस्राएली लोग जो चुने हुए निजी प्रजा को वो बलि अर्पित करने का नियम दिया। ईसा मसीह आकर के उस बलि अर्पित करते हुए कहा, मेरी स्मृति में यह किया करो। उस समय से हमें मालूम है, आदिम कलीसिया से प्रतिदिन कलीसिया में ये बलि अर्पित करता हुआ आ रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने अपना शरीर और रक्त को देख करके कहा, यह मेरा शरीर है, यह मेरा रक्त है, इसे जो ग्रहण करेगा, उसको जो खाएगा पिएगा, वो आनंद जीवन में प्रवेश करेगा। इसका मतलब है हमें हर रोज पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग लेकर प्रभु यीशु मसीह का शरीर और रक्त को ग्रहण करते हुए मसीह का निजी प्रजा बन करके रहना है। कलीसिया से जब जुड़ करके रहेगा तब यह संभव होता है। और जो कुछ बलियों का जो नियम बनाया था वो मसीह के कलवारी बलि को देख करके उसके मद्देनजर में उन पशुओं की बलि का नियम बनाया था। मुझ पापी को चुनकर यीशु मसीह ने अपना पवित्रता मुझे देकर, मैं पाप के कारण मरा हुआ था, मसीह ने अपना जीवन मुझ में डालकर मुझे एक नई सृष्टि बनाया, नई प्रजा बनाया। तो मुझे मसीह से जुड़ करके आज उनके निजी प्रजा संतान बन करके रहना है। इसी का एक प्रतीक पुराने विधान के अंदर इजरायली लोगों को ईश्वर अपनी निजी प्रजा बनाता हुआ और मूसा नबी के अधीन रखता हुआ और हारून पुरोहित के और पुरोहिताई लेवी वंश के द्वारा उनको जो शुद्धिकरण प्रक्रिया, जो कार्य है बलि अर्पित करना, यह सब उनके द्वारा करता हुआ हम पाते हैं। आज कलीसिया में जो कार्य चल रहा है उसका एक प्रतीक पुराने विधान में इस्राएली लोगों में हम पाते हैं। तो आज 5वां दिन हम लोगों ने मनन चिंतन किया। ईश्वर ने इस्राएली लोगों को अपनी निजी प्रजा के रूप में चुनने के विषय में। आइए हम अपने आंखों को बंद करें और स्वीकार करें। मुझे प्रभु को जानने का कृपा मिला, ईसा मसीह को अपने मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करने की कृपा मिला। बपतिस्मा के द्वारा मसीह के शरीर का अंग बनकर मसीह का निजी प्रजा बनकर रहने की कृपा ईश्वर ने मुझे प्रदान किया। जिस प्रकार इस्राएली लोगों को ईश्वर ने अपने निजी प्रजा बनाया और बलि अर्पित करते हुए लोगों ने अपना वो ईश्वर का प्रजा बनकर रहने का कसम खाते हैं, हम लोग उसी प्रकार बपतिस्मा के द्वारा मसीह के शरीर के अंग बनते हैं और अन्य संस्कारों को, 7 संस्कार हमें मसीह में जीवित रहने के लिए दिया। इस संसार के जीवन में जन्म से लेकर के मृत्यु तक के जरूरत के लिए, शारीरिक आत्मिक जरूरतों के लिए ये 7 संस्कार प्रभु ने ठहराया। उसके द्वारा विशेषकर पवित्र यूकरिस्तीय बलिदान प्रभु यीशु मसीह का शरीर और रक्त, रोटी और दाखरस के रूप में स्वीकार करते हुए हम जीवित रहते हैं। निर्णय कीजिए हर रोज मिस्सा बलिदान में जाने का और प्रभु का शरीर और रक्त को ग्रहण करते हुए मसीह का निजी प्रजा बनकर रहने का निर्णय कीजिए। हमारे जीवन में होने वाले सारे कमजोरियों के लिए, पाप के लिए, बलहीनताओं के लिए प्रभु से क्षमा याचना करें। एक अच्छा पाप स्वीकार के द्वारा प्रभु के पास लौटने का निर्णय कीजिए। प्रभु को धन्यवाद दीजिए, मुझे चुना प्रभु ने। इस कलीसिया से जुड़े रहने के लिए प्रभु ने मुझे चुना, धन्यवाद दीजिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।